मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल पर कौमी असम्बली के बाद कल सेनेट ने भी मंजूरी दे दी और अपोजिशन ने बिल की शदीद मुखालफत की। सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया और कराची से खैबर तक सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया और ख़ुद को जमहूरी और सहाफ़ती आज़ादी की चैम्पियन समझने वाली पीपल्स पार्टी वैसे तो एलानिया पीका एक्ट तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ खड़ी रही, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत का ऑब्वियसली उन्होंने बिल्कुल साथ दिया और ये हर कोई जानता है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा आपको पता है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का भी बहुत कुछ कहना था और उन्होंने कहा कि ये आज़ादी राय जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस वजह से। एग्जैक्टली उनके क्या वर्ड्स थे आपको पता है, मुल्क गिर एहतजाज हुआ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में प्रेस क्लबों के बाहर सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया, तकरीरें हुई, प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे। मुल्क के चोटी के सहाफ़ी, एंकर पर्सनस, टीवी प्रोड्यूसर्स, जर्नलिस्ट सब मौजूद थे, रिपोर्टर्स, एडिटर्स और सब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। इसी बारे में बात करने के लिए हम नहीं दिखा रहे वो उनके उमर अयूब साहब की गुफ्तगू ज़रूर सुनिए। और ये हर दौर में होता रहा है ना, पहले PMNL लेके आई, फिर उनकी अपनी तौजीहात थी, फिर PTI, फिर जब PTI लेके आई तो उनकी अपनी तौजीहात थी। उन्होंने इस मामले को, जो इतना अहम मामला था और सहाफ़ती आज़ादी से जुड़ा हुआ था, इंटरनेट के मखसूस कंटेंट से जोड़ने की, पोर्नोग्राफी से जोड़ने की कोशिश की। और जब उनसे बात की जाती थी वो इस बात पे आते थे, जो कि इटसेल्फ बड़ा सेंसिटिव एक इशू है और बड़ा सीरियस एक इशू है, लेकिन वो पीका एक्ट को सिर्फ पोर्नोग्राफी से जोड़ दिया करते थे। लेकिन अब वो ऑब्वियसली यही कह रहे हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है ये सारा, तो सुन तो लें कि क्या कह रहे हैं। और अब वो दोबारा इसको आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ करार दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके खिलाफ वोट दिया नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरमीम कर रहे हैं। ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। ये अब इनके अपने दौर की भी हमने बात की, फिर अब जो इस दौर में हुआ है वो भी तारीख है। बस मुशावरत के लारे ही लगाए गए, बात हो रही है और जल्दबाजी में, उजलत में सब कुछ पास करा लिया गया और हर शो पे आके। और ये ऑब्सेशन जो है ये क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये जरा हम जानना चाहते हैं सीनियर और सहाफ़ी। सब आके कहते थे कि नहीं मुशावरत होनी चाहिए, मुशावरत होगी। जब मुशावरत की बात हुई तो कहते हैं 5 मिनट हैं बस आपके पास, ये तो बस जल्दी है, हमें कराना ही है। मतलब बेसिकली जिसको कहते हैं ना आई वॉश, कि हमने करवा दिया, 5 मिनट है, आपने कर भी लिया, हो गया, आगे चलो। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उनसे पता करेंगे कि ये ऑब्सेशन क्या है। मज़हर साहब, इसमें ऑब्वियसली आपको शक नहीं रहा कि लाख मुखालफत, लाख मुज़ाहमत के बावजूद पीका कानून हुकूमत की ज़िद बन चुका है और अब तक हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या समझ आ रहा है, हुकूमत का इस कानून पर इतना जोर क्यों है? ये एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट इस हुकूमत का भी है, ये माइंडसेट हुकूमतों से बालातर है। चेहरे बदलते हैं लेकिन निज़ाम वही रहता है। जो कानून ये आज लेकर आ रहे हैं वो कमोबेश वैसा ही कानून जो है पिछली गवर्नमेंट लेकर आ रही थी। पैका 2016 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट लाई, PTI ने उससे और ज़्यादा सख्त कानून लाए और अब तो ये एक बदतरीन कानून लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि आपकी सोच पर पाबंदी लग रही है कि आप सोचें भी नहीं, वरना मैं ये प्रिज्यूम कर लूँगा कि आप जो है मेरे खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पहले आपने तहरीर पे पाबंदी लगाई, फिर तकरीर पे, फिर तस्वीर पर पाबंदी लगाई और अब तकरीर पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दरअसल मीडिया को किल करना चाह रहे हैं, मीडिया का मैसेकर करना चाह रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, कहा ये जा रहा है नहीं जी हम तो डिजिटल मीडिया में फेक न्यूज़ बताएं, तो फेक न्यूज़ क्या है? अगर मैं आज यह कहूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन फेक था तो वो फेक न्यूज़ होगी क्या? एक राय होगी ना जिससे इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके काउंटर कोई जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये जो जिस तरह की चीज़ें ला रहे हैं और जिस तेज़ी से ला रहे हैं,
वो बहुत खतरनाक है। जिस अंदाज में सेनेट में कल कुछ हुआ, सेनेट की कमेटी में सेनेट के चेयरमैन जी हमें तो आज पास करना है, भाई ऐसी क्या जल्दी, ऐसी कौन सी क़यामत आ रही है? उसमें आपने कहा था ड्राफ्ट शेयर करेंगे, नहीं किया शेयर, 1 घंटे में तो कोई फैसला नहीं होता। तो मेरा ख्याल है एक सोच है, वो सोच मीडिया को कंट्रोल करने की सोच है। ये गवर्नमेंट चली जाएगी, कल ये भुगतेंगे, कल ये हमारे साथ खड़े होंगे ऑपोजिशन में जब होंगे। आज की ऑपोजिशन कल अगर गवर्नमेंट में हुई तो ज़्यादा इम्कान ये है कि वो यही करेंगे जो ये गवर्नमेंट कर रही है। नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल का तजुर्बा हमारे साथ बहुत बुरा रहा है हमें। अच्छा मर साहब, इनका भी और इनसे पहले वालों का भी हर दौर में कुछ ना कुछ मुशावरत हुई है, इस दौर में ज़रा सबसे ज़्यादा ही कम हुई है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि इस कानून पर कई सालों से काम हो रहा है। अभी बैरिस्टर अकील थे, वो भी यही कह रहे थे, बड़े साल मुशावरत हुई है, सहाफ़ती नुमाइंदों दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत चलती रही है। आपके तो इल्म में होगा, क्या हुकूमत के इस मौक़िफ़ में वज़न है? नहीं है वजन। देखिए झूठ बोल रहे हैं, माजरत के साथ मैं इस तरह के जुमले कहता नहीं हूँ। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट का रवैया, हालांकि वो बहुत सख्त कानून लेकर आ रहे थे, इसीलिए हमारी रेजिस्टेंस भी सख्त थी, लेकिन वो मशावरत कर रहे थे उनको जो, और मशावरत के अल्टीमेटली फिर उन्होंने ये बात को तस्लीम किया। इसमें उससे पहले खुद जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, मरियम औरंगजेब साहिबा इस चीज़ की गवाह हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा को पता ही नहीं था कोई कानून आने जा रहा था, कोई बिल आने जा रहा था इंफॉर्मेशन के हवाले से, उनको इल्म ही नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इंफॉर्मेशन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की उसमें। तो कहीं ना कहीं तो ये सोच परवान चढ़ रही है कि मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है जो रवैया है हुकूमतों का, ये रवैया है, ये कह रहे हैं कि हम मशावरत क्या होती है? मशावरत होती है एक्सचेंज ऑफ ड्राफ्ट। मशावरत होती है कि कोई मुश्तरका मीटिंग हुई, उसमें एक ड्राफ्ट पे इख्तलाफ हुआ, एक्सचेंज ऑफ ड्राफ्ट हुआ, तबादला ख्याल हुआ। तो आप बताएं ना, अता तारड़ साहब ये बताएं कि क्या आपने 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, आप कह रहे हैं ना बहुत अरसे से हो रही थी, तो उसका कोई ड्राफ्ट शेयर किया है? उसका कोई ड्राफ्ट आपने एपीएनएस से शेयर किया है? उसका कोई ड्राफ्ट आपने सीपीएनई से शेयर किया है, पीबीए से किया है, एमएन से किया है, पीएफयूजे से किया है? जब नहीं किया और आप ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ड्राफ्ट हमने शेयर नहीं किया, तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, और बदकिस्मती ये है कि ये अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती हैं, ये अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं, और आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी जमहूरियत की नफ़ी होती है, और यही चीज़ होने जा रही है। इसलिए खदशा ये है कि ये बड़ी तेज़ी से, और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जो इक़दामात हैं ये सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ हमें ले जा रहे हैं। कोई ड्राफ्ट दिया जाता है तो फिर उस पर काउंटर एक आर्ग्यूमेंट आता है, उसमें तरमीम सजेस्ट की जाती है। जब कोई ड्राफ्ट ही नहीं दिया जाएगा और फिर कह देना कि नहीं जी बिल्कुल कंसल्टेशंस हो रही हैं और सारों का अपना एक इनपुट है, इनपुट नहीं है, क्योंकि बातचीत उस डेप्थ में गई ही नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया ये करने का। हुकूमत का जोर है इस कानून पे या हुकूमत पे जोर है?